नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कुछ कॉमन जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट एड जो वर्ड है, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। आइए देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट एड के बारे में पहले हम ये जान लें कि फर्स्ट एड जो है, ये वर्ड जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1879 में। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने ये वर्ड दिया था सबसे पहले। तो फर्स्ट एड को डिफाइन कैसे करेंगे? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेव लाइफ। लाइफ को सेव करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। और होता क्या है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड जो है वो इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। मतलब कि जैसे कहीं भी किसी को चोट लग जाती है तो उसको इमीडिएट और टेम्परेरी केयर हम देते हैं। भाई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट तो हम लोग नहीं कर सकते ना, ये कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। तो हम जितना भी उसको टेम्परेरी इमीडिएट केयर दे सकें उतना देते हैं, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो डॉक्टर के आने तक या उसको डॉक्टर के पास तक पहुंचाने तक उसको मतलब कंडीशन को बिगड़ने से रोका जा सके। जो चोट लगी है वो चोट और ज़्यादा सीरियस ना हो, इसलिए जो है डॉक्टर के आने तक उसकी कंडीशन को हम स्टेबल रख सकें, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इमीडिएट एड। तो देखिए इमीडिएट एड का मतलब होता है कि हम जो उसको हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं विक्टिम को, वो एकदम से प्रोवाइड करानी चाहिए। फर्स्ट एड का मतलब ही ये है कि उसको तुरंत जो है हम मेडिकल एड प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। क्योंकि टाइम उस समय बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय टाइम। अगर हमने टाइमली उसको एड प्रोवाइड करा दी तो उसकी लाइफ बच जाएगी। अगर हमने उसको समय ले लिया तो हो सकता है कि वो बच ना पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली मतलब यूज़लेस बातों को छोड़ करके, यूज़लेस थिंग छोड़ करके हमें तुरंत उसको इमीडिएटली जो है उसको एड प्रोवाइड करनी है, ठीक। सेकंड आता है थिंक अबाउट ABC। अब यहाँ पे ABC का मतलब है, ए का मतलब आपका आ गया एयरवेज, बी का मतलब ब्रेथिंग और सी का मतलब है सर्कुलेशन। तो ए मतलब एयरवेज। तो सबसे पहले क्या है, विक्टिम का हमें चेक करना होता है थ्रोट, गला चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि उसको ब्रेथ वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। उसकी शर्ट जो है उसको अनबटन किया जाएगा ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको आर्टिफिशियल ब्रेथिंग दी जाएगी, ठीक है। और सर्कुलेशन चेक किया जाएगा उसकी ब्लड का, कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये चेक कैसे होगा? इसको चेक करने के लिए हमें उसकी पल्स चेक करनी पड़ेगी। पल्स देखेंगे, अगर पल्स चल रही है उसकी तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा आता है स्टॉप ब्लीडिंग। तो देखिए अगर ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के किसी पार्ट से, अगर हाथ या पैर से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे हम? हाथ या पैर को उसका जो हर्ट है उसके हर्ट के लेवल से उसको ऊपर लेके आएंगे, एलिवेट करेंगे, ऊपर लेके आएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हर्ट से आने वाला ब्लड है, जो पंप से ब्लड आ रहा है, अगर वो हर्ट के लेवल से ऊपर हो जाएगा पार्ट, तो वहाँ तक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और जल्दी जो है उसकी ब्लीडिंग वो रुक जाएगी, ठीक है ना। और अगर हाथ या पैर पे चोट नहीं लगी है, बॉडी के किसी और पार्ट पे चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? उस पार्ट को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाए और धीरे धीरे करके उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राउड केप्ट अवे। तो ये तो आपने देखा होगा, खुद भी देखा होगा आपने, कभी सड़क पे जाते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना, तो क्राउड जो है एकदम घेर के खड़ी हो जाती है। क्यों? सब चाहते हैं कि हम देखें इसको क्या हुआ है ना। विक्टिम को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। उससे क्या होता है, उससे जो है फ्रेश एयर जो है वो विक्टिम तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए अगर आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करा रहे हैं और वहाँ पे क्राउड जो है वो इकट्ठा हो गई है चारों ओर, तो आपको ये भी देखना है कि वहाँ से आप क्राउड को हटा दें ताकि विक्टिम तक फ्रेश एयर पहुँच सके, ठीक है। फिर आता है रैप द इंजर्ड इन क्लोथ और ब्लैंकेट। तो जिस भी व्यक्ति को चोट लगी होती है उसको जो है उसकी बॉडी को वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि जिसको भी चोट लगी है, इंजर्ड पर्सन है, जिसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम कपड़े से या ब्लैंकेट से उसको रैप करें, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी वार्म रहे। और फिर लास्ट आता है फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन टू द अनकॉन्शियस पर्सन। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसको चोट लगी है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उस कंडीशन में उसको जो है फ्लूइड नहीं देना चाहिए, लिक्विड जो है उसको नहीं देना चाहिए। दवाई भी अगर है, उसके पास दवाई भी है और वो विक्टिम जो है वो अनकॉन्शियस है, तो उसको लिक्विड वाली जो है दवाई या कोई भी दवाई देनी नहीं चाहिए उस समय अगर वो अनकॉन्शियस है। और अगर ख़ास तौर से अगर हम फ्लूइड देंगे उसको तो क्या होगा,
फ्लूइड देने से ऐसा हो सकता है कि वो विंड पाइप है उसका, विंड पाइप में जो है वो फ्लूइड चली जाए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए जब जो भी पर्सन जो अनकॉन्शियस है उसको हमें फ्लूइड मतलब कि लिक्विड नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स इंजरीज़। देखिए, स्पोर्ट्स में लगने वाली चोटें जो हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ बोलते हैं। और स्पोर्ट्स और इंजरी ये दोनों जो हैं साथ साथ चलते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप इंजर्ड भी होगे, मतलब हम पूरी तरह से इंजरी को स्पोर्ट्स से अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जो है उनको कम कर सकते हैं, चोटों को जो है हम स्पोर्ट्स में कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं पूरी तरह से, कोई भी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट आपके अंदर कमी है उसकी, तो आप जो है चोट का शिकार हो सकते हैं स्पोर्ट्स में। फिर आता है पुअर कंसंट्रेशन। आप अगर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फील्ड में आप खड़े हुए हैं, गेम चल रहा है, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम चल रहा है, कंसंट्रेशन आपका नहीं है, गेम में ध्यान नहीं है आपका, तो बॉल जो है वो आपको आगे हिट कर सकती है, कहीं भी लग सकती है बॉल आपको ना। तो अगर आपका कंसंट्रेशन जो है पुअर है तो भी आपको चोट लग सकती है। फिर आती है टेंशन। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की टेंशन, चाहे वो इनफील्ड हो या फिर बाहर की टेंशन हो, आपकी पर्सनल लाइफ की टेंशन हो, अगर आप उस टेंशन के साथ में गेम खेल रहे हैं तो क्या होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपको चांसेस रहेंगे कि आप इंजर्ड हो सकते हो। फिर आता है नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप एक ऐसी चीज़ है कि आपको किसी भी एक्टिविटी से पहले परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है वार्म अप, ये वार्म अप जो होता है आपको एक्टिविटी के लिए रेडी करता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाता है, सर्कुलेशन बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम से जो है तैयार हो जाती है किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं तो उससे पहले आपका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे, एकदम से गेम में जाएंगे, तब भी जो है आपको चोट लग सकती है। चोट मतलब कि जैसे मसल पुल हो जाना, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा अक्सर क्या होता है, कई बार अचानक से कोई भी अगर हम जर्की मूवमेंट करते हैं तो एकदम से जो है मसल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि जर्की मूवमेंट आपने परफॉर्म किया एकदम से और आपकी मसल्स उसके लिए रेडी नहीं थी, ठीक है ना। आपने वो एकदम से जर्की मूवमेंट तो कर दिया मगर मसल्स रेडी नहीं थी, तो इससे क्या होता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, आप इंजर्ड हो सकते हो। फिर आता नेक्स्ट आता है नॉट फॉलोइंग रूल्स। तो अगर आप गेम खेल रहे हैं और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसको नहीं खेल रहे हैं तो भी चांसेस है कि आपको चोट लग सकती है, ठीक है ना। जैसे अब सड़क में चलते हैं हम लोग, तो हमें चलना कहाँ होता है, बाईं ओर चलना होता है। जितनी भी गाड़ियाँ भी चलती है तो क्या होता है, बाईं ओर गाड़ी चलती है, ठीक है ना। अगर गाड़ी बाईं ओर ना चला करके दाईं ओर आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप गेम के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी आप इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पुअर प्ले फील्ड। प्ले फील्ड का साफ़ होना, अच्छा होना, मतलब कि प्रॉपर होना, गड्ढे ना हो, कोई भी ऐसा चीज़ उसमें नहीं पड़ी हुई हो जिससे कि आपको चोट लग सके, ठीक है। साफ़ हो बिल्कुल प्ले फील्ड, गड्ढे ना हो। अगर प्ले फील्ड अच्छी है तो चोट के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर आपकी प्ले फील्ड जो है वो पुअर है तो चांसेस जो होते हैं इंजरी के वो एकदम से बढ़ जाएंगे। फिर आता है नॉट वियरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स। तो जितने भी गेम्स हैं इनमें प्रोटेक्टिव गार्ड्स होते हैं। जैसे क्रिकेट की अगर बात करें हम, तो पैड हैं, ग्लव्स हैं, हेलमेट है, ये सब क्या है, ये सब प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं। तो अगर आपने गेम के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टिव गार्ड्स नहीं पहने हैं तब भी आप चोट का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। मतलब स्पोर्ट्स इंजरी से अपने आपको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर वार्मिंग अप। जब भी आप कोई गेम खेलना स्टार्ट करें या फिर कोई एक्टिविटी आपने करनी है तो उससे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से वार्म अप करें। अगर आप प्रॉपर वार्म अप कर लेंगे तो चोट लगने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। सेकंड आता है मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले आपका मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है, ठीक है। मेडिकल चेकअप आपको बताता है कि आप उस एक्टिविटी के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी जो नेशनल टीम्स होती हैं जो वो खेलने जाती हैं तो हर खिलाड़ी का जो है टेस्ट होता है। वो टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि वो खिलाड़ी जो कि नेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है वो पूरी तरह से फिट है या नहीं। फिर आता है वेयरिंग सेफ्टी गार्ड्स। तो सेफ्टी गार्ड्स हर गेम्स में होते हैं। जो भी गेम में चोट लगने की संभावना है उस संभावनाओं को जो है कम करने के लिए प्रोटेक्टिव गार्ड्स, सेफ्टी गार्ड्स
हर गेम में होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको चोट से बचना है तो आप उस गेम के अकॉर्डिंग सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ करें। फिर आता है फिजिकल फिटनेस। अगर फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी है तो आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप गेम के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग खेलते हो तो भी आपको चोट लगने की जो है चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है प्रॉपर एंड सेफ एनवायरनमेंट। तो प्रॉपर एंड सेफ एनवायरनमेंट से मतलब है कि जहाँ आप खेल रहे हो वहाँ का जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है वो कैसा है, मतलब कि ग्राउंड कैसा है, इक्विपमेंट जो यूज़ किए जा रहे हैं वो कैसे हैं, सेफ्टी गार्ड जो आप यूज़ कर रहे हो वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं। अगर ग्राउंड अच्छा है तो क्या होता है, जो स्पोर्ट्समैन है उसका खेलने का दिल अपने आप ही करता है। अगर ग्राउंड अच्छा दिखेगा, ग्राउंड आपको लगता है कि हाँ ग्राउंड बहुत अच्छा है, तो क्या होता है अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है अच्छा खेलने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ग्राउंड वगैरह सब प्रॉपर है, अच्छा सेफ इन्वायरमेंट है, तो भी क्या होता है चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड अगर अच्छा होगा तो चांसेस जो हैं चोट लगने के वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। अब आता है स्पोर्ट्स इंजरीज एंड क्लासिफिकेशन। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या हैं और इनका कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो आप जानते हैं क्या होती हैं भाई। स्पोर्ट्स में लगने वाली जो चोटें जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं। मतलब दीज आर द टाइप्स ऑफ इंजरीज दैट अकर ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स, ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन, ठीक है। चोट जो है एक ऐसी चोट जो आपको गेम में लगती है, चाहे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस गेम की आप, ठीक है ना, या कॉम्पिटिशन हो, अगर आपको चोट लगती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पोर्ट्स इंजरी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो किया गया है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी में। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है उसमें स्किन इंजरी और मसल इंजरी आती है, ठीक है। और जो हार्ड टिश्यू इंजरीज हैं उसमें बोन्स की जो इंजरी होती हैं वो आती हैं, ठीक है ना। चाहे वो आपका डिसलोकेशन हो या फ्रैक्चर हो। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कॉन्टूजन, एब्रेशन, ये जो जितनी भी जो है स्किन इंजरी है ये आएंगी, और साथ ही साथ स्प्रेन, स्ट्रेन जो कि मसल्स इंजरी हैं वो आएंगी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती हैं स्किन इंजरीज और मसल इंजरीज, और हार्ड टिश्यू इंजरी में आएंगी आपकी बोन से रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं, ठीक है। ये भी दो तरह की होते हैं, हार्ड टिश्यू इंजरी, माइनर इंजरीज और सीरियस इंजरीज। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो अब देखेंगे कि सबसे पहली जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो कौन सी है। तो सबसे पहली जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो है कॉन्टूजन। It is the injury of skin caused by severe blow or impact by external object without breaking the continuity of skin। मतलब कि एक ऐसी इंजरी है स्किन की जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है बहुत तेज़ी से आके जो है आपकी स्किन पे टकराता है, और उस टकराने के बाद क्या होता है कि आपकी जो स्किन की कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटती है, स्किन वैसी रहती है, मगर उसके बाद भी क्या होता है आप इंजर्ड हो जाते हैं। स्किन की कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी मगर क्या होगा, इंजरी हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, सपोज आप हॉकी खेल रहे हैं, तो किसी की भी हॉकी अगर आपके बॉडी पार्ट पे आगे ज़ोर से लग जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक निशान आ जाएगा, आपकी स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटेगी, निशान आ जाएगा, इम्पैक्ट पड़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉन्टूजन। अब इसका मैनेजमेंट कैसे, इसको कैसे हमें मैनेज करना है। तो सबसे पहले इमीडिएटली आइस एप्लीकेशन। तो जैसे ही किसी को कॉन्टूजन होता है तो एकदम से जो है आइस एप्लीकेशन उसका करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको बर्फ़ से सिकाई बोलते हैं, वो करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो ब्लड है, स्किन की कंटिन्यूटी नहीं टूटी है, वो जो ब्लड है वो स्किन से बाहर तो नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है, मगर हुआ क्या है कि अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है उसको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग को बंद करने के लिए क्या किया जाता है, आइस को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो भी रही है तो वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक दिन के बाद अगर ज़्यादा दर्द रहता है उसमें जहाँ पे कॉन्टूजन हुआ है उस पार्ट में अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि दर्द कम हो जाए। नेक्स्ट इंजरी आती है एब्रेशन। एब्रेशन जो है ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, और इसमें क्या होता है, इन दिस इंजरी स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन। इट कॉजेज सिवियर पेन एंड समटाइम्स ब्लीडिंग ओवर इफेक्टेड पार्ट, कॉमनली कॉज बाय स्लाइडिंग, स्लिप ओवर सरफेस, फ्रिक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या है कि फ्रिक्शन से होने वाली इंजरीज, जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं,
और किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है आपकी स्किन का फ्रिक्शन हो जाता है, रब हो जाती है स्किन आपकी, तो जो है क्या होता है वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन जो है उस पार्ट में होने लगता है। ठीक है ना। होती कैसे, जैसे आप स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करते हुए जो है फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर सरफेस कोई भी आप उसके ऊपर अगर स्लिप हो जाते हैं तो क्या होता है फ्रिक्शन हो जाता है और स्किन पे इंजरी हो जाती है। तो ये जो इंजरी है, ये इंजरी जो है फ्रिक्शन की वजह से होती है। आपकी स्किन जब किसी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन कर जाती है तब आपको ये इंजरी हो जाती है। इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसको मैनेज, क्लीन द पार्ट विथ एंटीसेप्टिक एंड वॉश इट प्रॉपरली विथ सोप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आफ्टर दैट बैंडेज शुड बी अप्लाइज। तो क्या करना है, पहले तो उस पार्ट को क्या करना है, हमें एंटीसेप्टिक की हेल्प से क्लीन करना है, साबुन से प्रॉपरली उसको धो लेना है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, और उसके बाद जो है हमें उसमें बैंडेज लगा लेनी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैसिरेशन एंड इंसेशन, तो ये दोनों भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं। आइए देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले लैसिरेशन जो है, लैसिरेशन इज अ टाइप ऑफ वुंड दैट हैपन्स व्हेन सॉफ्ट टिश्यूज इन द बॉडी आर टॉर्न। मतलब कि ये इस तरह की इंजरी है कि इसमें क्या होता है, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है। और इंसेशन में क्या है, इंसेशन इज अ टाइप ऑफ वुंड विच इज कॉज्ड बाय शार्प एज ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, समटाइम्स आर्टरीज और वेन्स में भी कट। तो इंसेशन में क्या होता है, इसमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प एज ऑब्जेक्ट जैसे चाकू होता है या कोई इक्विपमेंट ऐसा है स्पोर्ट्स का, उसमें एज निकला हुआ है, वो लग जाता है स्किन पे, तो स्किन पे कट आ जाता है, इसको चीरा भी बोलते हैं। ठीक है। और लैसिरेशन में क्या है, उसमें जो है सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी ब्लीडिंग होती है। और ख़ास तौर से इंसेशन जिसमें चीरा लग जाता है पूरा, उसमें तो कई बार क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स भी कट जाती है, जिनकी वजह से जो है ब्लड बहुत तेज़ी से बहने लगता है। मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले जहाँ पे चोट लगी है उस सरफेस को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे किसी भी एंटीसेप्टिक की हेल्प से। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम कंप्रेस करेंगे, उसको दबाव डालेंगे उस पर ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद जो इफेक्टेड पार्ट है उसको हम मेडिसिनल कॉटन बैंडेज से कवर कर लेंगे और हमें फिर उसके बाद लगातार जो है ड्रेसिंग को रिपीट करना है। ठीक है। आइस और कोल्ड कंप्रेशन भी जो है कुछ समय के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्प्रेन के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम करिए बोन इंजरीज जो होती हैं जैसे कि फ्रैक्चर है और डिसलोकेशन है, उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।